इसे युद्ध कहिए, संग्राम कहिए या कहिए जंग, लेकिन सच तो ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पिछले 6 महीने का वक्फा सिर्फ जंग में, संग्राम में और युद्ध में ही बीता है। पहले पार्टी, फिर परिवार और अब चुनावी समर। चुनावी रणभूमि में, राजनीतिक हलकों में युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी का हाथ और साथ भी अखिलेश के साथ है। नमस्कार, मैं मनोज आर्यन त्रिपाठी आज आपको उसी अखिलेश यादव के साथ उनके सफर पर ले चलूंगा, उनके संग्रामी सफर पर ले चलूंगा और देखूंगा और जानूंगा कि कैसे मुखातिब होते हैं वो उस भीड़ से, उस वोटर से जिनके जरिए वो अपनी सत्ता वापसी का ख्वाब देख रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर खड़ा विशेष विमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विशेष प्रचार अभियान के लिए तैयार है। सूबे के चुनावी शोर में अखिलेश का विशेष विमान जैसे अपना सुर मिला रहा हो। लखनऊ से अखिलेश रैलियों के लिए रवाना हो रहे हैं। यही विमान वो जरिया है जो अखिलेश की उम्मीदों की उड़ान को साकार करने के लिए उड़ान भर रहा है। अखिलेश यादव के साथ न्यूज 18 इंडिया की टीम भी उड़ चली। विमान में ही रैलियों के क्रम का खाका मुख्यमंत्री के सामने पेश किया गया। लखनऊ से उड़ा विशेष विमान बरेली के त्रिशूल एयरबेस पर उतरा। जहां मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए टीम तैयार थी। बरेली एयरबेस पर अखिलेश के इंतजार में खड़ा हेलीकॉप्टर उन्हें लेकर आसमान में उड़ चला। ऊपर अखिलेश की चमकती उम्मीदों सा चमकता सूरज और नीचे मैदानी इलाके के कुछ हरियाली भरे और कुछ धूसर से दिखते हुए खेत। अखिलेश यादव के प्रचार अभियान का पहला पड़ाव बना पीलीभीत के अमरिया का राजकीय इंटर कॉलेज का मैदान। लोगों से पटा हुआ मैदान, छतों पर खड़े लोग और सबको अखिलेश यादव का इंतजार। सीएम के पहुंचते ही मैदान नारों के शोर से भर गया। मंच थामते ही अखिलेश यादव ने विरोधियों को आड़े हाथों लिया। हमारे और आपके और पिछले 9 साल तो हम हाथी देख रहे हैं कि जो लखनऊ में हाथी लगे थे वो आज भी वैसे के वैसे लगे दिखाई दे रहे हैं। जो खड़े हाथी थे वो खड़े हैं अभी तक, बैठे हाथी अभी भी बैठे हैं, खड़े वाले अभी तक बैठे नहीं और बैठने वाले हाथी अभी तक खड़े नहीं हुए। रैली में हेलीकॉप्टर देखने आए बच्चे भी थे और हेलीकॉप्टर से उतरे युवा को सुनने आए युवा और बुजुर्ग भी। मुख्यमंत्री ने सूबे की सत्ता दोबारा अपने हाथों में सौंपने की अपील की और हेलीकॉप्टर में सवार होकर हाथ हिलाते हुए अपने अगले पड़ाव पीलीभीत की ओर रवाना हो गए। पीलीभीत के राजकीय इंटर कॉलेज में भी अखिलेश का जोरदार स्वागत हुआ। समाजवादी लोग कम से कम अपने काम के आधार पर आपसे वोट मांग जाए। जो लगातार काम हुआ है सरकार में। यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के झंडे एक साथ लहराते दिखे। मुख्यमंत्री ने भी मतदाताओं से सभी उम्मीदवारों का साथ देने की अपील की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी मैदान में हैं, उन सभी की मदद कर देना, अच्छे वोट दे करके उन्हें विधानसभा में पहुंचाने का काम करें। तराई के इलाकों में कभी अमरिया, कभी पीलीभीत, कभी बरेली और न जाने कहां होते हुए अखिलेश यादव जिस तरीके से एक के बाद एक सभाओं को संबोधित करते हैं जाके, उसमें खास बात ये रहती है कि वो नोटबंदी बताना भूलते नहीं है। मायावती के लिए वो जरूर बताते हैं कि पत्थरों की सरकार थी और ये जरूर कहना चाहते हैं कि जुमलों की सरकार है बीजेपी, और बीजेपी के लिए ये बताने की कोशिश करते हैं कि किसी भी हालत में उनके जुमलों के शिकंजे में मत फंस जाना। ये अखिलेश की अपनी एक अदा है जिसमें वो ये भी बता जाते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस का साथ आ जाने की वजह से अब हैंडल एक हाथ के पंजे के साथ है। अखिलेश यादव ने दूसरी सभा को संबोधित किया और एक बार फिर लोगों की ओर हाथ हिलाया। अपनी कार में सवार होकर वापस हेलीकॉप्टर तक पहुंचे
और शाहजहांपुर के लिए आगे का सफर शुरू कर दिया। तो चलते हैं अखिलेश यादव के साथ फिर उनके उड़न खटेले पर एक और जनसभा की ओर, एक और भीड़ को संबोधित करने जाते हुए अखिलेश के साथ हम फिर चलते हैं आपको लेकर एक नए पड़ाव पे। अखिलेश परिवार की कलह जीतकर पार्टी के नायक तो बन चुके हैं, अब अपने दम पर उत्तर प्रदेश का नायक बनने के खातिर चुनावी दंगल में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। उनके पिता जात, जमात, सियासी समीकरण और बाहुबलियों को संग लेकर चुनाव जीतते रहे। अखिलेश की राजनीति नए दौर की नई चाल चल रही है। अखिलेश साथ में कितना आगे बढ़ा है, बढ़ा है। विकास उनका मंत्र है और एक ही नारा है, काम बोलता है। काम बोलता है, अजी काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अजी काम बोलता है। जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे प्रचार अभियान भी आगे बढ़ा। प्रचंड प्रचार के बीच हेलीकॉप्टर में सफर के दौरान कुछ वक्त पेट पूजा के लिए भी निकाला गया। नाश्ते के बाद हेलीकॉप्टर शाहजहांपुर की बरेली मोड़ रैली में उतरा। स्वागत के लिए युवा खड़े थे और बंद मुट्ठियों के साथ सैकड़ों गलों से निकलते नारे भी थे। अखिलेश मंच पर पहुंचे और अपनी धुर विरोधी बीजेपी पर नोटबंदी के किस्सों के जरिए हमला बोल दिया। अच्छे दिन वालों ने बताओ कोई काम किया है कि नहीं किया, और अच्छे दिन वालों ने कम से कम सबको लाइन में लगा दिया। लाइन में लगे लगे बच्चे का जन्म भी हो गया, और बैंक वालों ने नाम उसका खजांची कर दिया। ये बहुत सारी भीड़ यहाँ अखिलेश यादव को सुनने आई है। हम इनसे पूछते हैं, बताइए क्या लग रहा है अखिलेश यादव की क्या फिजा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फुल बहुमत से जीतेंगे, बच्चा वोट दे रहे हैं, फुल बहुमत से अखिलेश भैया को हम जिताएंगे। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और करते रहेंगे, हमें उम्मीद है, भरोसा है उन पे। अखिलेश भैया, अखिलेश भैया। शाहजहांपुर की इस रैली में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के साथी कांग्रेस के जितिन प्रसाद भी मौजूद थे। शाहजहांपुर के बरेली मोड़ पर रैली के बाद अखिलेश जितिन प्रसाद समेत अगली रैली के लिए कटरा विधानसभा रवाना हो गए। यहाँ अखिलेश ने अपने शब्दों की तलवार समेत असली तलवार हवा में लहराकर बहुमत मांगा। हम दोनों सदन में रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं, कई बार सदन में रहकर काम किए, मान लो लोकसभा में काम किए, ये भी जीत जाएंगे, हम भी जीत जाएंगे, तो नया सदन जो बनेगा उसमें दोनों साथ काम करेंगे तो अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि कम उम्र के ये हैं, नई सोच के साथ भी ये हैं, तो कम से कम उत्तर प्रदेश को नई सोच की जरूरत है। आप अखिलेश को पॉलिटिकल लीडर और दोस्त दोनों में कैसा फर्क महसूस करते हैं? लीडर तो हैं ही उत्तर प्रदेश के और दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और बड़े दिल के दोस्त हैं। कटरा की रैली के बाद अखिलेश यादव न्यूज 18 इंडिया की टीम समेत शाहजहांपुर की निगोही नखासा बाजार विधानसभा रैली के लिए उड़ चले। हेलीकॉप्टर में ही चाय नाश्ते का दौर जारी रहा। निगोही नखासा बाजार विधानसभा क्षेत्र में अखिलेश यादव के इंतजार में पहले से ही भीड़ जुटी हुई थी। रैली में महिलाएं, बच्चे बड़ी तादाद में थे। मैदान छोटा पड़ रहा था। अखिलेश को देखने के लिए लोग पेड़ों पर चढ़ चुके थे। अखिलेश यादव कहते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, आपको लगता है कि ऐसा है सही? क्योंकि अगर महिलाओं के लिए नहीं किया होता तो आज इतनी तादाद में यहाँ पर महिलाएं देखने के लिए नहीं मिलती हैं। कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का साथ आपको कैसा लगता है? कांग्रेस और समाजवादी का साथ एक वैसा ही साथ है जो शोले मूवी की जय और वीरू का साथ था। इस प्रचंड चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव के अभियान को कैमरे में कैद करते उनके ऑफिशियल फोटोग्राफर पार्थ सान्याल ने भी न्यूज 18 इंडिया से बातें की।
आप फोटो खींचते हैं, वो भीड़ खींचते हैं। वो भीड़ अपने आप उनकी तरफ खींची चली आती है, ये तो मैं हमेशा ही देखता हूँ। और यार लोग चाहते हैं उनको सुनना, और सुनने से ज्यादा मेरे को लगता है देखना और ज्यादा पसंद करते हैं उनको। ही इज सो कैरिस्मेटिक दैट उनका कैरिस्मा ज्यादा मतलब बोलता है। अखिलेश की पहली रैली अमरिया में, दूसरी पीलीभीत शहर में, तीसरी शाहजहांपुर के बरेली मोड़ इलाके में, चौथी शाहजहांपुर की कटरा विधानसभा क्षेत्र में और पांचवी और आखिरी रैली निगोही नखासा बाजार विधानसभा क्षेत्र में हुई। एक दिन में 5-5 जनसभाओं को संबोधित करने के बाद अखिलेश का हेलीकॉप्टर बरेली के त्रिशूल एयरबेस के लिए रवाना हो गया, जहां से उनकी लखनऊ वापसी होनी थी। एक पूरे दिन के सियासी सफर के बाद अब अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह जी, जिन्होंने उनका नाम प्यार से टीपू रखा था, और उससे तपकर कुंदन बनकर निकला है टीपू सुल्तान आज के युवाओं का। तो उनसे ही इस दौड़ भाग आपाधापी के बीच अब कुछ सवालात भी हो जाए, कैसे मैनेज करते हैं इन सब चीजों को? क्योंकि चुनाव में तो ये समय ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशियों के जाने का मौका मिलना चाहिए, और हर प्रत्याशी चाहता है कि उसके क्षेत्र में पार्टी का बड़ा कार्यक्रम हो जाए। हालांकि समय कम है, कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी चुनाव लड़ उनके यहाँ पहुँचें। मैं ये कह सकता हूँ, इधर कोशिश रही है, और किसी दल का इतना नेता पहुँचा हो ना पहुँचा हो, कम से कम समाजवादी लोग पहुंच रहे हैं। हमने कोशिश की है कि ज़्यादा विधानसभाओं में जा सकें। जनता को आजकल आप एक बात से और सावधान कर रहे हैं कि देख लेना, वो हाथी जो बैठे हैं वो बैठे रह गए, जो खड़े हैं वो खड़े रह गए, वो कहीं हाथ न मिला ले। रक्षाबंधन का त्यौहार, क्या मतलब है, जरा स्पष्ट करिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि बीजेपी और बीएसपी मिलकर के सरकार बना चुके हैं। एक समय ऐसा भी था जब दोनों पार्टियों के नेताओं ने रक्षाबंधन त्यौहार भी मनाया था, राखी बनवाने के लिए। उस समय जो मुख्यमंत्री है वो खुद गई थी भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ। आरोप क्योंकि समाजवादियों पे लगाते हैं वो, और इसलिए मैंने कहा उत्तर प्रदेश की जनता सावधान रहे। ये दोनों ताकतें मिलकर के एक दूसरे की मदद भी चुनाव के बाद कर सकती हैं। जहाँ तक विकास की बात है, इनके पास विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं है जो उन्होंने उठाया हो अपनी सरकार में। अब जो पत्थर वाली थी सरकार, जो पत्थर में स्मारक या हाथी लगाने वाली सरकार थी, वो भी आज ये कह रही कि उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। मैं समझता हूँ इन पर भरोसा कौन करेगा। दूसरी तरफ वो भी कहते हैं कि जो तमाम सारे विकास कार्य वो हमने शुरू किए थे, आपने उसको आगे बढ़ाया है, और गुंडा राज फैल गया है, तमाम हत्याएं हो गई हैं, बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए हैं, ये भी वो आरोप लगाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में उन्हें 3 बार मौका मिला। अगर कोई बड़ी योजना है जिसके बारे में कहते हैं कि उन्होंने शुरू किया, तो मौका तो बहुत मिला, पूरा क्यों नहीं हुआ? कोई कार्य केवल योजना में रह गया, कोई कार्य केवल घोषणा में रह गया। शायद समाजवादियों ने अगर कोई बात रखी जनता के सामने, मान लीजिए एक्सप्रेस वे है 302 किलोमीटर का कम समय में बना दिया, मेट्रो हो सकता है उन्होंने सपना देखा हो, लेकिन समाजवादियों ने कम से कम जमीन पर उतारा है। आज लखनऊ में मेट्रो बन के तैयार हो गई, कानपुर में काम शुरू हो गया, आने वाले समय में मेरठ में मेट्रो बनेगी, नोएडा में बन रही है। तो ये योजना समाजवादी पार्टी लगातार इसमें इसलिए काम कर रही क्योंकि बड़े शहरों की आवश्यकता है। एक सवाल मेरे दिमाग में लगातार कौंधता रहता है कि आप सभाओं में जब भी जाते हैं तो ये बताते हैं कि साइकिल समाजवादी हाथ छोड़कर भी चला लेते हैं, मस्त होकर पैडल चला लेते हैं, लेकिन अब कांग्रेस का हाथ भी उस हैंडल पे आ गया है। डोंट यू फील कि कांग्रेस उस हैंडल को पकड़ के अंदर आना चाहती है, पॉलिटिकली अपनी जमीन वापस लेना चाहती है? देखिए, कोई अगर जमीन बनाना चाहेगा तो उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में कंफ्यूजन खत्म हो जाए और कम से कम लोगों को ये भरोसा हो जाए कि हाँ, कोई दल 2 मिलकर के सरकार बना सकते हैं। कम से कम समाजवादी और कांग्रेस ने गठबंधन कर करके ये संदेश दिया है कि ये बीजेपी को भी रोकेंगे। आने वाले समय में बीजेपी बीएसपी गठबंधन करके भी सरकार न बना पाए उसको भी रोकेंगे, और उत्तर प्रदेश को कम से कम हर वर्ग के लोगों को भरोसा होगा कि ये गठबंधन जब सरकार बनाएगा तो गरीब, किसान, मजदूर, मुसलमान भाई
नौजवान, छात्र छात्राओं सबकी मदद होगी। मायावती की सरकार थी, आप रथ पर उतरे और रथ लेके निकल पड़े। आपके चेहरे पर 224 सीटें थंपिंग मेजोरिटी के साथ समाजवादी पार्टी को मिली और आपने सरकार बनाई मार्च 2012 में। इस बार गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने पहले जैसा कहा कि हालांकि सरकार तो बनती, हम लोग चुनाव में भी अलग जाते, लेकिन कोई चीज़ एकदम पक्की हो जाए, कोई चीज़ एकदम ठोस दिखाई देने लगे जनता को। शायद ये गठबंधन होने से जो कन्फ्यूज़न था समाजवादी पार्टी के अंदर और समाजवादी पार्टी के लिए जो कन्फ्यूज़न था वो खत्म हो गया। कहा जा रहा है कि ये दो कुनबों का गठबंधन है, एक गांधी परिवार, एक यादव परिवार। मैं ये कह सकता हूँ दो नए नेताओं का मिलकर के चलने का ये गठबंधन है। दो कम उम्र के दोनों नेता मिलकर के उत्तर प्रदेश और देश को खुशहाली में ले जाने वाला का गठबंधन है। कम से कम ये धोखा देने वाला गठबंधन नहीं है, केवल बातें हों वो वाला गठबंधन नहीं है, जमीन पर उतारने वाला दो नौजवान आए हैं। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश को और किसान नौजवानों को नई दिशा में ले जाने का ये गठबंधन है। कितनी सीटें लग रही हैं आपको? मैंने पहले भी कहा कि समाजवादी और कांग्रेस मिलकर के दोनों के गठबंधन की 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। बिल्कुल आखिरी सवाल, आप सभाओं में भी कहते हैं 5, 5.5 मुख्यमंत्री, 4 मुख्यमंत्री, इसका क्या मतलब और क्या कहना चाहिए? पहले विरोधी पार्टी इस बात को कहती थी कि समाजवादी पार्टी में 5 मुख्यमंत्री हैं। हम तो विरोधी दलों से कहते हैं, अब तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया, हमें 5 कहते थे। कम से कम एक मुख्यमंत्री का चेहरा आप ले आओ, अगर इनके पास एक भी चेहरा हो तो बताएं।